गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये सुबह का टाइम है। सुबह का मैं बोलूँ तो 5 पौने 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ बेटे के लिए टिफ़िन। तो टिफ़िन में आज मैं उसके लिए बना रही हूँ आलू और मेथी की भुजिया सब्जी और रोटी टिफ़िन में दे रही हूँ। तो वही सब्जी छौंक दी हूँ, सब्जी बन रहा है और इधर मैं एक साइड में रोटी बना रही हूँ। 2 या छोटी-छोटी 3 रोटी दे देती हूँ। खाती है और आपस में शेयर भी करते हैं बच्चे ना, तो थोड़ा मैं ज़्यादा ही खाना देती हूँ। कुछ भी बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही देती हूँ। और इधर आ गई है कंघी करवाने के लिए। कंघी तो अपने आप कर लेती है, बस उसको मांग करने नहीं आता है, तो मैं उसका मांग कर देती हूँ। डेली का ऐसे ही है, डेली आएगी किचन में, बोलेगी मम्मा मेरा मांग कर दो, तो वही करती हूँ। और मुझे लेट हो रहा है। सब्जी वही आलू काटी हूँ ना, मोटा मोटा थोड़ा सा कट गया है, तो जल्दी से हो ही नहीं रहा है। और बेटी बीच बीच में बोल भी रही है मम्मा जल्दी करो, नहीं मुझे लेट हो जाएगा, बस वाले अंकल वेट करेंगे, ऐसे बोल रही थी। और मैंने आलू और मेथी दोनों ना शाम को ही काट लिया था। प्याज और हरा मिर्च सुबह में काटी हूँ तड़का लगाने के लिए। बाकी तो सब्जी मैंने शाम को ही काट के धो के रख दी थी बाहर ही ऐसे ढक के। फिर उसके बाद अभी सब्जी बना रही हूँ। उसको पता नहीं क्या सोची, वो बोल रही है कि मुझे मेथी की सब्जी और रोटी ले जाना है। पराठा बोल रही थी, मैंने मना कर दिया कि पराठा सूख जाएगा। रोज़ बोलती है कि मुझे पराठा ले जाना है। हम कहे नहीं, सब्जी रोटी ले जाओ। रोटी में घी लगा दूँगी तो थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। और सब्जी भी वही है कि सब्जी तो हेल्दी होता ही है। और पराठा का क्या है कि डेली डेली पराठा पूरी भी नहीं दे सकते ना बच्चे लोगों को, तो उसका बस चले तो डेली ही पराठा ले जाए, क्योंकि पूरी पराठा उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको क्या, हर बच्चे को पसंद होता है, बेटा को भी पसंद है। और तो ये सब्जी बना के दे रही हूँ। वो मना कर दी ना, तो बोली ठीक है फिर सब्जी बना के दे देना आप। हम कहे ठीक है। तो वही सब्जी हो चुका है, तो इसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। फिर उसके बाद इस मेरे हस्बैंड ना ले जाते हैं बस में बिठाने के लिए सुबह सुबह, और मैं नहीं जाती हूँ। अभी फिर छोटे वाले बाबू को तैयार करूँगी, उसको भी स्कूल जाना है, तो उसका भी टिफ़िन पैक करूँगी। फिर उसके लिए बनाऊँगी तुलसी वाली चाय। वो चाय पी के जाता है डेली। उसको थोड़ी खांसी भी हो रही है ना, तो इसके वजह से डेली ही बना के दे देती हूँ छोटी कटोरी में। तो इधर बना रही हूँ। देखिए बेटी तो 5:30 बजे जाती है, तो कुछ भी खाती पीती नहीं है, बस ऐसे ही चली जाती है। बहुत गुस्सा करती हूँ तो बस गर्म पानी थोड़ी सी और थोड़ा सा गुड़ खा लेगी बस। वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट। बाय करो, बाय। पहनो पहनो पहनो, अरे पहनाओ, वो जूते हैं ना, पहन। बाय बाबू, देखो इधर देखो, बाय। तो बाबू भी स्कूल जा चुका है, उसको भी स्कूल भेज दी। हस्बैंड ले गए हैं स्कूल छोड़ने के लिए। तो इधर मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ। और इसी कमरे में हम सारे लोग सोते हैं ना, तो अभी इसी में सो रहे हैं। ठंडी ज़्यादा नहीं पड़ रही है, तो कंबल से ही काम चल जा रहा है। अभी तो रजाई निकाली हूँ, लेकिन बेड पे रखा है। अभी हम रजाई ओढ़ना शुरू नहीं किए हैं। ये तो रजाई है, बच्चे लोग रजाई ओढ़ते हैं। और सुबह की ऐसे ही मेरी डेली शुरुआत होती है 5 बजे से। दिन की शुरुआत होती है और काम की भी। तो अभी काम में अपने लग गई हूँ। और बेटा को बोली कि बाबू जूता अपने आप पहनो, तो कह रहा है कि नहीं आप पहनाओ। उसको पहनने नहीं आता है अभी। वो वाला बिना तन्नी वाला रहता है ना तो पहन लेता है, लेकिन ये बांधने वाला रहता है तो नहीं पहन पाता है। देखिए बाबू के लिए बॉडी लोशन और ओडोमॉस सब उसी का रखा हुआ है सब। अभी ले जाऊंगी बेडरूम में रखूंगी। उसको तैयार की हूँ इसी कमरे में। और चाय भी पिया है। फिर साथ में ना उसको दी थी सब्जी और रोटी, आधी रोटी सब्जी खिलाई, फिर चाय पिया। फिर उसके बाद ड्रेस व्रेस पहनाई। नहाता तो नहीं है इतना सुबह सुबह, आने के बाद ही नहाता है। और वो भी अभी डेली नहीं नहा रहा है, एक दिन गैप करके एक दिन नहलाती हूँ। और बेटी तो नहा लेती है। और इधर चादर वादर ठीक करके फिर बाकी का काम जो है उसको भी निपटाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। और हस्बैंड का भी सुबह सुबह ही उनको ड्यूटी जाना होता है ना, तो फिर खाना पीना सब कुछ एकदम 9 बजे तक सारा काम हो जाना चाहिए। तो सारा काम क्या, वही खाने पीने का काम हो जाना चाहिए, खाना पीना सब कुछ बन जाना चाहिए, क्योंकि 8:30 बजे उनको ऑफिस के लिए निकलना होता है। तो कोशिश करती हूँ कि जल्दी से ही कर लूँ। और इधर मैं बना रही हूँ खाने में आज आलू मटर गोभी और टमाटर वमाटर डाल के
फिर बनाऊंगी हरा मसाला वाला सब्जी। हमारे साइड में बहुत ज़्यादा ये बनता है ठंडी के मौसम में, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। बहुत मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे हर सब्जी अच्छी लगती है, सारी सब्जियां मुझे अच्छी लगती हैं। बस थोड़ा बहुत नहीं अच्छा लगता है तो लौकी, नहीं तो फिर मेरा तो सारा सब्जी फेवरेट है मतलब कहने का मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा सब्जी अच्छा लगता है। दाल तो नहीं, सब्जी, सारी सब्जी मुझे पसंद है। कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो कि मुझे अच्छा ना लगता हो। तो यही मैं बना रही हूँ, अपना बना क्या रही हूँ, सब्जी वब्जी काट रही हूँ, फिर मसाला तैयार करूँगी। हरा मसाला काट पीट के सब मिक्सर में पीस के फिर सब्जी में छौंक लगाऊंगी। इधर बैठ के किचन में अपना सब्जी काट रही हूँ, और हस्बैंड को मैंने बोला कि टमाटर थोड़ा दे दीजिए पका पका, और प्याज देखिए काटी हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आँख में एकदम दिख ही नहीं रहा है। और ये बहुत पहले का धनिया लाए थे ना, बहुत ज़्यादा धनिया ला दिए थे तो ख़राब हो गया, तो ये मैं फेंक दी हूँ। और एक कल का नया लाए हैं, हाँ कल का ही लाए हैं ये। तो डेली डेली कुछ एक दो दिन गैप करके सब्जी आ ही जाता है। ठंडी में तो कुछ ज़्यादा ही सब्जी आता है, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब चीज़ें तो एक दो दिन में तो आ ही जाता है। तो ऐसे ही है। और मैं धनिया और क्या बोलते हैं उसको, लहसुन की पत्ती और प्याज की पत्ती, हरा मिर्च, ये सब डाल के धो धा के इसको पीस लूँगी, फिर इसी में बनाऊँगी सब्जी। और सब्जी को भी धो लूँगी तो लगा दूँगी अब छौंक, और बनाऊँगी चावल रोटी, ऐसे ही है और फ्रेंड, आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। जो लोग नए रहते हैं फ्रेंड, वो लोग लाइक भी कर लिया कीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए अगर पसंद आता हो ब्लॉग तो। देखिए नया आलू है ना, खूब मिट्टी लगी रहती है। कभी कभी क्या होता है कि धो देती हूँ, धो के छान के रख देती हूँ ना, तो मिट्टी वो हो जाता है, साफ़ हो जाता है आलू, तो काटने में ठीक रहता है। ऐसे काटो ना तो इसको बहुत पानी धोना पड़ता है, कम से कम 3-4 पानी खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के धो, तभी ये साफ़ होता है। वैसे तो 2 पानी में धो दो एकदम साफ़ हो जाता है। तो अभी मुझे आलस आ रहा था कि अब क्या धोने, सुबह सुबह हाथ गीला करूँ, ऐसे ही कर लेती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर शाम के टाइम अगर सब्ज़ी काटती हूँ ना तो धो के पहले ही रख देती हूँ, फिर काटती हूँ। तो जैसे भी होता है कर लेती हूँ, करना तो अपने को ही है, आगे करो पीछे करो है कि नहीं। तो ऐसे ही है। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि कितना आलू काट रही हो, ज़्यादा है। हम कहीं हाँ मुझे भी लग रहा है, तो एक आलू मैंने बचा दिया। इधर देखिए सलाद कट चुका है, चावल बना है, और एक साइड में कल का दूध भगोना में बचा है, वही ढक के रखी हूँ। और मेथी की सब्जी भी बच गई है, बच्चे लोगों के लिए बनाई थी तो थोड़ा सा बच गया है, तो उसको भी रखी हूँ। देखिए बेटी आएगी तो खाएगी, क्योंकि उसको ना ये सब सब्जी पसंद नहीं है, वो नहीं खाना पसंद करती है, और बहुत गुस्सा करती है कि डेली डेली आप लोग यही सब बनाते हो। दाल भी नहीं खाना पसंद करेगी, सब्जी नहीं खाती है, बस उसको सूखी सूखी सब्जी बना के दे दो, रोटी के साथ खा लेगी। बाकी चावल उसको नहीं पसंद है, दाल नहीं पसंद है, बहुत कम चीज़ें ऐसी है जो कि उसको पसंद आता हो। तो सब्जी में छौंक लगा दी, फिर उसके बाद अभी पोछा लगा रही हूँ। चावल तो बन ही गया है, रोटी बनाना बाकी है। और सलाद मैं सच बोलूँ तो मैं नहीं काटी हूँ, मेरे हस्बैंड ने काटा। वही बोले कि मैं सलाद काट लूँ, हम कहीं काट दीजिए। और वैसे भी सुबह सुबह इतना लेट होता है हर काम में ना, कि वो बोले कि चलो मैं फ्री हूँ, नहा वाली हूँ, तो 2 धूप में बैठ के सलाद ही काट देता हूँ। तो सलाद काटे, मैंने बोला कि काट देंगे तो अच्छा ही रहेगा मेरे लिए। और इधर देखिए मैं नहा वाली हूँ, काम हो चुका है मेरा। मैं बोलूँ तो ये 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि 10 बजे मुझे निकलना है। एक मेरी फ्रेंड है, उनके साथ मुझे जाना है, थोड़ी सी उनको शॉपिंग करना है, उनको कुछ सामान लेना है, तो बोली कि मेरे साथ चलोगी आप। फ़ोन की, तुम कहे चलिए फिर चलती हूँ, और थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाएगा। और बच्चे लोगों जा चुके हैं, और हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस, वो भी निकल चुके हैं, तो मेरा सारा काम भी हो गया है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए, और फिर जब बोल ही रही हैं तो चलो घूम आती हूँ मैं भी। तो उनके साथ वही जा रही हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि 10 बजे का उन्होंने टाइम दिया। मैं सोच रही हूँ, मैं भी जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि मुझे बच्चे लोगों को लेने भी जाना होता है, और बेटी भी आ जाती है स्कूल से, तो मुझे भी थोड़ा सा टेंशन था कि कहीं लेट ना हो जाए। आएगी बेटी तो फिर दरवाजे पे खड़ी रहेगी, और टाइम से आ जाऊँगी तो ठीक रहेगा ना। इसके लिए मैं खूब जल्दी जल्दी कर रही थी, और बाल एकदम गीला, आज शैम्पू की हूँ, बाल एकदम गीला हो रखा है। ऐसे खुले ही जाऊँगी, फिर जब कार में बैठूँगी सूख जाएगा तो फिर उसके बाद रबड़ लगा लूँगी, क्योंकि उन्हीं के गाड़ी से जाना है। तो देखें अभी
आने के बाद मैं आ चुकी हूँ, उनका शॉपिंग वॉपिंग हो गया तो फिर आ गई घर। तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और मेरा बाल भी खूब अच्छे से नहीं सूखा था। मैं गाड़ी में जाते ही फिर थोड़ी देर के बाद ना रबड़ लगा के फिर क्लचर लगा ली, जैसे मैं घर में रहती हूँ बस वैसे ही कर लिया। क्योंकि मुझे ना बड़ा उलझन सा हो रहा था, मैं कभी बाल खोलती ही नहीं हूँ, तो इसलिए खूब अच्छे से सूखा नहीं। तो फिर आके मैं बालकनी में बैठी थी, थोड़ी देर धूप में सुखाई हूँ, फिर अभी भी खुला ही है। क्योंकि चलो छत पे जा रही हूँ तो धूप है तो थोड़ा बाल सूख जाएगा। क्योंकि ठंडी में ना थोड़ा सा भी नम रहता है तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है सिर में। और कपड़े तो धो ली थी, बहुत पहले ही ड्रायर करी हूँ अभी सा, क्योंकि लेट हो रहा था ना, तो मैं सोची कि चलो आने के बाद ड्रायर कर दूँगी। तो आ गई थी 12 साढ़े 12 बजे तक, 2 घंटे में हम आ गए थे घर। तो इधर और थैला भी आज धो दिया क्योंकि थैला बहुत गंदा हो रखा था। ये थैला मैं ही बनाई हूँ और बहुत सारा बनाई हूँ, घर में अपने सब्जी वब्जी लाने के लिए सही रहता है। तो इधर बेटी स्कूल से आ गई है तो उसके लिए बना रही हूँ रोटी क्योंकि वो आ जाती है तभी मैं रोटी बनाती हूँ, गरम गरम खाती है और उसको रोटी खाना ही पसंद है। तो मैं सोचती हूँ कि क्या बना के रखूँ, ठंडा हो जाएगा ठंडी के मौसम में, तो जब आती है तो 2 रोटी सेक देती हूँ और वो खा लेती है। फिर बाबू को जाऊँगी लेने 1 घंटे बाद, तो 2 रोटी बना के फिर चली जाऊँगी ढक के, फिर आऊँगी तो उसके लिए रोटी बनाऊँगी। ऐसे ही है, छोट-पुट काम तो लगा ही रहता है दिन भर और उसको जाना पड़ता है लेने ना, मुझे सबसे बड़ा काम वो उसी का लगता है। क्योंकि कुछ पहने रहो ऐसे नाइटी वगैरह, नाइटी तो मैं जल्दी पहनती नहीं हूँ। टी-शर्ट वगैरह पहने रहो ना तो फिर उसके बाद स्वेटर डालो या तो फिर कुर्ती डालती हूँ, तभी जाती हूँ उसके स्कूल। और स्कूल में वही है ना कि बहुत ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं जाना में वहाँ, अच्छा नहीं लगता है स्कूल में। क्योंकि बहुत सारे सर मैडम सब लोग रहते हैं, स्कूल का डिसिप्लिन तो जानते ही हो आप। और एकदम नॉर्मल कपड़े पहनो तो भी ठीक रहता है। तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाती हूँ उसको लेने, फिर सूट वूट डालती हूँ, बड़ा अलग सा लगता है। और टाइम भी देखती रहती हूँ कि कब अभी टाइम हुआ कि नहीं। बाबू को लेने जाने का एक टेंशन सा लगा रहता है कि कहीं लेट ना हो जाए। तो इधर देखिए बेटी अपने स्कूल की कहानी सुना रही है और शाम को हस्बैंड ला दिए सब्जी। तो चलिए फिर फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं खा रही हूँ गाजर। तब अब मैं मिलूँगी एक नए ब्लॉग में।